Hi guys, welcome. This is your Sameer Kohli sir with another lecture of the topic called Continuity and Differentiability. Last lecture में मैंने आपको थोड़ी एक्स्ट्रा प्रैक्टिस कराई थी. उससे पहले वाले लेक्चर में 5.1 का क्वेश्चन नंबर 1 से 4 कराया था. वार्म अप कराए थे एनसीईआरटी के क्वेश्चंस. फिर आपको प्लेंटी ऑफ प्रैक्टिस कराई थी कि आपका डिफरेंशिएशन पे कमांड बन जाए. इस लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 5 से लेकर या तो 8 तक करेंगे या 10 तक करेंगे, डिपेंडिंग अपॉन क्या चल रहा है. और सबसे पहले जब भी डिफरेंशिएशन करो, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर एन होता है एन इंटू एक्स की पावर एन माइनस वन. इसी का एक छोटा वर्जन होता है डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स जो कि 1 होता है. बच्चा बोलेगा डी बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स आप डायरेक्टली लिख रहे हो, तो तुम्हें भी डायरेक्टली लिखना है. रूट एक्स का मतलब होता है डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर 1/2. अब पावर 1/2 है तो क्या हो जाएगा 1/2 एक्स की पावर 1/2 माइनस 1. 1/2 एक्स की पावर माइनस 1/2. 1/2 नीचे आ जाएगा एक्स की पावर 1/2. 1/2 रूट एक्स मतलब अंडर रूट का डेरिवेटिव होता है 1/2 रूट एक्स. मतलब डी बाई डी एक्स ऑफ अंडर रूट में अगर शाहरुख भी हो तो डायरेक्टली लिख देना 1 अपॉन अंडर रूट में शाहरुख इनटू फिर डी बाई डी एक्स हटा, अंडर रूट हटा और डी बाई डी एक्स ऑफ शाहरुख जो हमें नहीं पता. अगर शाहरुख इज ए कांस्टेंट तो 0 हो गया. और जैसे ही बच्चे ने ये करा, जैसे ही आया इनटू फिर हमने करेंगे ना डी बाई डी एक्स ऑफ अंदर वाला एक्स जो कि 1 होता है, तो वो आप अवॉइड कर सकते हो. थोड़ा सा बस ध्यान देने की जरूरत है. ये हल्की सी टिप थी, मिस नहीं हुई, 11th में कराई हुई है. तो अब आप डायरेक्टली 12th में कोर्स ले रहे हो या 11th में मेरा लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स लिया है. देखो एक बात याद रख लेना, अगर 11th का लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स एक बार दोबारा कर लोगे ना तो कोई हर्ज नहीं है, आपकी लिमिट्स कंटिन्यूटी और स्ट्रांग हो जाएगी. एनसीईआरटी 5.1 का क्वेश्चन नंबर 5 बोलता है डिफरेंशिएट द फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू एक्स साइन ए एक्स प्लस बी होल अपॉन कॉस सी एक्स प्लस डी. आपको देखकर मन में ये ख्याल आया कि आपके अंदर लग रहा है डी बाई डी एक्स ऑफ क्वेश्चन रूल. यहां लगेगा अप्लाइंग क्यू यू ओ टी आई ई एन टी क्वेश्चन रूल जो होता है सेकेंड इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट माइनस फर्स्ट इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ सेकेंड होल अपॉन सेकेंड का होल स्क्वायर. तो सेकेंड मतलब नीचे वाला मतलब cos सी एक्स प्लस डी इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ साइन ए एक्स प्लस बी माइनस साइन ए एक्स प्लस बी इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस सी एक्स प्लस डी. और मैं चाहूंगा कि आप एक बार इसके बाद डिनोमिनेटर cos सी एक्स प्लस डी का होल स्क्वायर मुझे पॉज कर दो और एक स्टेप आगे खुद जाओ. जब आप आगे जाओगे तो साइन का जो डेरिवेटिव आ जाता है वो आ जाता है cos ए एक्स प्लस बी, साथ में ये बाहर था cos सी एक्स प्लस डी और इनटू अगर साथ हो तो a बाहर डी बाई डी एक्स ऑफ अंदर वाले का करेंगे ना x प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ बी. अकेला है, b कांस्टेंट है तो दैट इज b माइनस कॉस का डेरिवेटिव हो जाएगा माइनस माइनस प्लस साइन सी एक्स प्लस डी और कौन बाहर था साइन ए एक्स प्लस बी. चेन रूल के हिसाब से अब अंदर जाएंगे डी बाई डी एक्स ऑफ सी बाहर एक्स प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ डी. डी एक कांस्टेंट है होल अपॉन अगर क्लास 7 है तो कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी स्क्वायर हो गया है. आराम से अब भी बोलूंगा, मुझे पॉज कर लो और एक स्टेप आगे चल लो. तो बच्चा बोलेगा cos ए एक्स प्लस बी cos सी एक्स प्लस डी. थोड़ा सा ध्यान से देखो तो यहाँ डी बाई डी एक्स ऑफ बी हो जाएगा 0 क्योंकि b कांस्टेंट है. डी बाई डी एक्स ऑफ x होता है 1, सिर्फ बचेगा a तो यहाँ एक छोटा सा a आ जाएगा प्लस अगर साथ हो तो यहाँ पर साइन सी एक्स प्लस डी साइन ए एक्स प्लस बी
पहले लिख देते हैं साइन ए एक्स प्लस बी, फिर साइन सी एक्स प्लस डी, और अगर अंदर देखें तो डी बाई डी एक्स ऑफ डी इज ए कॉन्स्टेंट 0, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स 1 होता है, सिर्फ बचेगा सी होल डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी। अब इसको आप अलग अलग भी कर सकते हो, मैं एक बार पीछे से आंसर जरूर मैच करूंगा, नहीं तो बच्चों को कॉन्फिडेंस नहीं आता। इसमें एक खतरनाक क्वेश्चन है, जो सही करोगे बट आंसर पीछे से मैच नहीं करेगा, तो उन्होंने भी वही कर रखा है, अलग अलग कर रखा है। पहले ये स्टेप यहां तक कॉपी कर लो क्योंकि मुझे कुछ चीजें मिटानी है। तो जब मैंने ये मिटाया, आंसर हमारा एब्सोल्युटली सही है। आप ये आंसर पीछे लिख दो, एनसीईआरटी के पीछे आप ये आंसर लिख सकते हैं, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। तो बच्चा बोलेगा सर अगर लिख सकते हैं तो ये क्यों नहीं लिखा हुआ, पता नहीं क्यों नहीं लिखा हुआ। ए कॉस ए एक्स प्लस बी कॉस सी एक्स प्लस डी होल अपॉन, ध्यान दे लेना, कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी प्लस सी साइन ए एक्स प्लस बी इंटू साइन सी एक्स प्लस डी होल अपॉन कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी। तो क्लास बोलेगा कि एक कॉस सी एक्स प्लस डी से एक कॉस सी एक्स प्लस डी कट गया, ए टाइम्स कॉस ए एक्स प्लस बी, और ढंग से देखो तो एक बच रहा है, तो 1 अपॉन कॉस को हम लोग लिख सकते हैं सीकेंट सी एक्स प्लस डी प्लस साइन सी साइन ए एक्स प्लस बी। अब ये साइन सी एक्स प्लस डी और एक कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी है, साइन सी एक्स प्लस डी अपॉन कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी को लिख दिया कॉस सी एक्स प्लस डी इंटू कॉस सी एक्स प्लस डी। तो साइन अपॉन कॉस होता है tan सी एक्स प्लस डी, और एक कॉस और बच जाएगा, 1 अपॉन कॉस सी एक्स प्लस डी को लिख दूंगा सीकेंट सी एक्स प्लस डी। अब आप चाहो तो इसमें से सीकेंट सी एक्स प्लस डी कॉमन लेकर और सिंप्लीफाई करके पीछे से मैच कर सकते हो, आराम से कर लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 5। सांस ले लो, आराम से 6-7-8 मिनट लगे हैं, पहले उस पे कमांड बना लो फिर आगे बढ़ना। क्वेश्चन नंबर 6 बोलता है कि फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ कॉस ऑफ एक्स क्यूब इंटू साइन स्क्वायर एक्स की पावर 5। देखो कॉस ऑफ एक्स क्यूब जो है वो कॉस अकेला है, साइन स्क्वायर एक्स की पावर 5 का मतलब है साइन एक्स की पावर 5 का होल स्क्वायर। प्लीज बात समझना, साइन स्क्वायर थीटा का मतलब क्या होता है, साइन थीटा का होल स्क्वायर, ना कि साइन थीटा स्क्वायर। ये तो हम बचपन से करते आ रहे हैं, तो पहले इसको देख लो, कॉस एक्स क्यूब तो एज इट इज ही रहेगा, ये जो साइन एक्स स्क्वायर है, साइन स्क्वायर एक्स की पावर 5 है, इसको साइन एक्स की पावर 5 का होल स्क्वायर लिख सकता हूं। तो मैंने क्या लिखा, कॉस एक्स क्यूब तो ऐसे ही, साइन एक्स की पावर 5 का होल स्क्वायर, और मन में क्या चल रहा है ये सब प्लीज कॉपी कर लिया कीजिए। मेरा कोशिश ये होती है कि एक ही फ्रेम पे आपको आंसर ला दूं। अब देखो यहां पर चल रहा है डी बाई डी एक्स ऑफ 1 इंटू 2 जो बराबर होता है 1 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ 2 प्लस 2 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ 1, दैट इज कॉल्ड प्रोडक्ट रूल, जहां दो चीजें आपस में मल्टीप्लाई होती हैं। तो क्या बोलेंगे, कॉस एक्स क्यूब, आप बाहर रुको, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स की पावर 5 का होल स्क्वायर प्लस साइन एक्स की पावर 5 का होल स्क्वायर इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स क्यूब। इसके बाद मुझे पॉज कर लो, आराम से, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मेन दिमाग लगेगा इसके अंदर। साइड में ले आओ इसे, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स की पावर 5 का होल स्क्वायर। तो यहां फॉर्मूला लग रहा है, पहले लग रहा है डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर n, दैट विल बी 2 बाहर, साइन एक्स की पावर 5 इनटू, अब जब ये पावर डिफरेंशिएट हो गई, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स की पावर 5, तो ये आ जाएगा 2 टाइम्स साइन एक्स की पावर 5, साइन एक्स की पावर 5 का आ जाएगा कॉस एक्स की पावर 5 इनटू डी बाई डी एक्स ऑफ
एक्स की पावर 5। बच्चा बोलेगा सर यहां पर एक फॉर्मूला लग रहा है, अगर ध्यान दो तो 2 टाइम्स साइन ए कॉस ए जो हो जाता है साइन 2a। तो इन दोनों को जोड़कर बन गया साइन 2 टाइम्स एक्स की पावर 5 इंटू ये एक्स की पावर 5 का आ जाएगा 5 इंटू एक्स की पावर 4, फिर डी बाई डी एक्स ऑफ अंडर वाला एक्स करेंगे जो कि 1 आ जाएगा। पहले साइड वाला ये स्टेप एक बार कॉपी कर लो, मुझे कोई जल्दी नहीं है। तो मैंने यहां लिखा cos x क्यूब प्लस इंटू 2 टाइम्स साइन x की पावर 5 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ स्क्वायर हो गया साइन x की पावर 5 प्लस, इसका तो होना नहीं, इसको वापस उसी फॉर्म में लिख दो, साइन स्क्वायर एक्स की पावर 5, कॉस का डेरिवेटिव होता है माइनस में, तो यहां पर साइन आ जाएगा माइनस का और क्लास बोलेगी कॉस एक्स क्यूब का हो जाएगा साइन एक्स क्यूब इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब। अगर क्लास 7 है तो कॉस एक्स क्यूब इंटू 2 टाइम्स साइन एक्स की पावर 5, साइन एक्स की पावर 5 का हो जाएगा कॉस एक्स की पावर 5 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ, अभी साइन हुआ है तो एक्स की पावर 5 रहता है, एक्स की पावर 5 माइनस साइन स्क्वायर एक्स की पावर 5 साइन एक्स क्यूब, और एक्स क्यूब का डेरिवेटिव होगा 3x स्क्वायर और अंदर वाले x का डेरिवेटिव होता है 1, मींस वी आर कंप्लीट। इन भाई साहब का आ जाएगा 5 टाइम्स x की पावर 4 cos x क्यूब इंटू, अब एक बार मैं पीछे से आंसर देखूंगा, नहीं तो पीछे से आंसर मैच नहीं करेगा तो आपको दिक्कत हो जाएगी। आंसर हमारा ठीक है बट मैच नहीं करता तो बच्चा परेशान होता है। 5.2 है ना। दिल वाली पाल की अब देखो यहां पर उन्होंने कोई फॉर्मूला नहीं लगा रखा, तो ये 5 इंटू 2 साइन एक्स की पावर 5 कॉस एक्स की पावर 5 माइनस 3x स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स की पावर 5 साइन एक्स क्यूब। बच्चा बोलेगा 5 टू ही हो जाएगा 10x की पावर 4 कॉस एक्स क्यूब साइन एक्स की पावर 5 कॉस एक्स की पावर 5 माइनस 3x स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स की पावर 5 साइन एक्स क्यूब। कॉमन लिया जा सकता है बट उन्होंने कॉमन नहीं लिया हुआ, उन्होंने कॉमन नहीं लिया हुआ, यही आंसर दे रखा है, तो बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। वी आर एब्सोल्युटली करेक्ट, कॉमन भी नहीं लिया और जो मैंने यहाँ पे साइन 2a का फॉर्मूला लगाया वो भी नहीं लगाया, मगर आपको मैंने सिखाना है, मैं सिखाने की कोई चीज नहीं छोड़ूंगा। आराम से मुझे पॉज कर लो, पॉज करके चलना, जरूरी नहीं है लेक्चर 13 मिनट का है तो 13 मिनट में क्या पता आपको सब आता हो, आपको जरूरत ही ना पड़ी हो तो बस आंसर्स फाइनल मैच कर लेना, आंसर्स ना आते हो इस चीज को थोड़ा सा ध्यान देके चलना। आई होप सुमित ये वीडियो देख रहा है और कुछ सीख रहा है ध्यान से। इसके बाद आगे जब हम चलते हैं तो आता है 7th क्वेश्चन, 2 टाइम्स अंडर रूट में कॉट एक्स स्क्वायर, जैसा आज के लेक्चर की शुरुआत हुई थी तो हम क्या बोलेंगे, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स 2 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ अंडर रूट में कुछ भी हो, अंडर रूट में कुछ भी हो तो 2 इंटू 1/2 अंडर रूट में कॉट एक्स स्क्वायर इंटू, अब अंडर रूट डिफरेंशिएट हो गया है डी बाई डी एक्स ऑफ कॉट एक्स स्क्वायर, ये 2 से 2 गया 1 अपॉन अंडर रूट में कॉट एक्स स्क्वायर इंटू कॉट का होता है माइनस कोसेकेंट स्क्वायर एक्स स्क्वायर इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर, अगर साथ हो तो माइनस कोसेकेंट स्क्वायर एक्स स्क्वायर होल अपॉन अंडर रूट में कॉट एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव हो जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर एन होता है एन इंटू एक्स की पावर एन माइनस 1, तो 2x ये हो जाएगा 2x, 2x को आगे लिखेंगे तो इसमें बिना बात का स्वैग नहीं दिखाना, हमने आराम से चलना है। ये आ जाएगा मेरे प्यारे बच्चों -2x, दिस इज द परफेक्ट आंसर, बट इमीडिएटली पीछे जाओ, आपको ये आंसर नहीं मिलेगा, ये आंसर
परफेक्ट है, ये आंसर बिल्कुल ठीक है। आप प्लीज एनसीईआरटी में पीछे ये आंसर लिख दीजिए, एनसीईआरटी के पीछे जाइए और ये आंसर लिख दीजिए जो आपका आया है। आप प्लीज ये आंसर लिख दीजिए। अब हमें इस आंसर को वहां तक लेके जाना है जो एनसीईआरटी में पीछे है, तो घबराने की जरूरत नहीं है, माता रानी का नाम लेंगे। बाई चांस ऐसा होता है ना एग्जाम में, तुम एग्जाम डेज में ही कर रहे हो और दिसंबर जनवरी में आप प्रैक्टिस कर रहे हो, आपका ये आंसर आता है, अब वो पीछे से मैच नहीं करता, फिर आपको लगने लगेगा ये होगा, यार मेरे को तो मैथ्स आता ही नहीं, मेरे को तो मैथ्स ही नहीं हो रहा, मेरा मैथ्स का डर है, जबकि आंसर आ चुका है। तो अब इसको -2x अपॉन कोसिकेंट स्क्वायर एक्स स्क्वायर को लिख सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर, क्योंकि कोसिकेंट थीटा बराबर होता है 1 अपॉन साइन थीटा इनटू जो कॉट एक्स स्क्वायर है उसको लिख सकते हैं अंडर रूट में कॉस एक्स स्क्वायर अपॉन अंडर रूट में साइन एक्स स्क्वायर, क्योंकि कॉट थीटा बराबर होता है कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। तो क्लास बोलेगी -2x अपॉन साइन एक्स स्क्वायर इंटू साइन एक्स स्क्वायर इंटू अंडर रूट में कॉस एक्स स्क्वायर अंडर रूट में साइन एक्स स्क्वायर। भाई 3 स्क्वायर को लिख सकता हूं ना 3 इंटू 3, और अकेले 3 को लिख सकता हूं √3 इंटू √3। तो वही करना है -2x अपॉन साइन एक्स स्क्वायर अंडर रूट में कॉस एक्स स्क्वायर अपॉन अंडर रूट में साइन एक्स स्क्वायर। इतने में एक बच्चा बोलेगा सर आपने एक साइन एक्स स्क्वायर नहीं लिखा, जिसको लिख दूंगा अंडर रूट में साइन एक्स स्क्वायर इंटू अंडर रूट में साइन एक्स स्क्वायर। साइन एक्स स्क्वायर को 3 को √3 इंटू √3 लिख सकते हैं ताकि ये से ये कैंसिल हो जाए। सारा गेम इसका था। अब -2x अपॉन बच्चा बोलेगा क्या साइन एक्स स्क्वायर, एक तो ये वाला है ना, अब अंडर रूट के अंदर ये भी अंडर रूट में, ये भी अंडर रूट में साइन एक्स स्क्वायर इंटू कॉस एक्स स्क्वायर। पहले यहां तक लिख लो, यहां तक लिख लो। अब मैंने इसके अंदर एक 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, ऊपर 2 नहीं आएगा √2 आएगा, क्योंकि रूट में है वो 2, तो बाहर आ जाएगा -2 √2 एक्स अपॉन साइन एक्स स्क्वायर अंडर रूट में। अगर इसको देखें तो 2 साइन ए कॉस ए, 2 टाइम्स साइन ए कॉस ए बराबर होता है साइन 2a, तो ये हो जाएगा साइन 2x स्क्वायर। पता नहीं आंसर पीछे ऐसे क्यों लिखा हुआ है, मुझे नहीं पता, बट आपका ये आंसर एब्सोल्युटली करेक्ट है। हाँ, आपको कॉन्फिडेंस की कमी ना आए, मैंने अपनी तरफ से ये चीज कर दिया। आई होप कि मैं ये आपको समझा पाया हूं, अगर मेरी क्लास मेरे साथ है तो। इसके बाद हम आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 8 पे, जो कि बोलता है cos √x का डेरिवेटिव निकालो। तो d/dx ऑफ cos है, तो क्या हो जाएगा -sin√x इंटू d/dx ऑफ √x, क्योंकि cos को कर चुके हैं, -sin√x अपॉन अंडर रूट एक्स का होता है 1/2 अंडर रूट एक्स इंटू d/dx ऑफ रूट हटा दो x, जो कि क्या होता है 1। अब ये करने की जरूरत नहीं है, तो कीप इट सिंपल, आराम से माता रानी का नाम लो, आपका आंसर आ गया -sin√x अपॉन √x। अब जहां पर भी हो 1 मिनट के लिए पॉज करके 9वां और 10वां क्वेश्चन हल्के में मत लेना, मुश्किल क्वेश्चन है, थोड़ा सा ध्यान दे के चलना। मैंने मॉड वॉड बहुत लेक्चर्स दे रहा हूं, मैं इस पर्टिकुलर टॉपिक के भाग नहीं रहा हूं। मुझे कोर्स खत्म करा के तुमसे कुछ लेके जाना नहीं है, तुमसे कुछ लेना है तो दुआएं लेनी है कि हाँ सर मजा आ गया, बाकी आपके ऊपर है। प्रूव दैट द फंक्शन f गिवन बाय f of x is equals to mod में x minus 1 where x belongs to R is not differentiable at 1 is not differentiable at 1। मैं चाहता हूं बिल्कुल फ्रेश होकर बैठना। तो सबसे पहले मैं आया अगले पेज पे, मेरे पास है मॉड में x-1, मैंने इनसे बात करी, भाई x-1 आप नेगेटिव कब होगे,
तो ये बोलेगा व्हेन x माइनस वन इज लेस देन 0, व्हेन x इज लेस देन 1। जब x 1 से कम होगा तो ये नेगेटिव होगा, मतलब ये x माइनस वन नेगेटिव हो जाएगा फॉर ऑल x लेस देन 1। अब डायरेक्टली लिख सकते हो ये x माइनस वन पॉजिटिव होगा फॉर ऑल x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 टाइम। जब एक इंटरवल पे आप नेगेटिव हो तो दूसरे पे आप पॉजिटिव होगे। फिर भी डर हो तो x माइनस वन आप पॉजिटिव कब होगे, तो वो बोलेगा when x minus 1 is greater than equal to 0, when x is greater than equal to 1। सिंगल वाले में दो मल्टीप्लाई हो रही होती टर्म्स तो बात अलग है। तो जो ये ऊपर वाला फंक्शन है ये बन जाएगा x माइनस वन के आगे आ जाएगा नेगेटिव फॉर x लेस देन 1, और x माइनस वन के आगे आ जाएगा पॉजिटिव फॉर x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 फॉर f of x to be differentiable, right hand derivative has to be equals to left hand derivative। right hand derivative होता है लिमिट x approach h approaches 0 f of x plus h minus f of x अपॉन h। पहले आराम से x plus h मतलब 1 plus h, 1 से थोड़ा ज्यादा, तो ये हो जाएगा x plus h माइनस वन माइनस एफ ऑफ एक्स तो वही है x माइनस वन होल अपॉन h, लिमिट h अप्रोचेस 0, ब्रैकेट खोलोगे तो x प्लस एच माइनस वन माइनस एक्स प्लस वन अपॉन h, साथ में लिखना जरूर लिमिट h अप्रोचेस 0, x से x गया 1 से 1 गया, बचा h अपॉन h, कैंसिल होकर आ गया 1, कैंसिल होकर आ गया 1, मतलब इसका राइट हैंड डेरिवेटिव बराबर आ गया 1 के। अब निकालना है इसका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव जो कि होता है एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स माइनस एच होल अपॉन एच और लिमिट एच अप्रोचेस 0। मैं चाहूंगा कि मुझे पॉज कर लो और एक बार खुद से कर लो। एफ ऑफ एक्स क्योंकि लेस देन 1 की बात हो रही है तो यहां पर आएंगे तो क्लास बोलेगी एफ ऑफ एक्स तो भैया यही होगा, ध्यान से देख लेना। एफ ऑफ एक्स तो क्या होगा, एफ ऑफ एक्स एक्स माइनस वन माइनस एफ ऑफ एक्स माइनस एच जो होगा बड़ा ब्रैकेट माइनस में एक्स माइनस एच माइनस वन, अगर साथ हो तो अपॉन एच लिमिट एच अप्रोचेस 0। पहले समझ लो फिर आगे बढ़ना, जबरदस्ती नहीं है, इसको पहले समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। एफ ऑफ एक्स तो यही है, एफ ऑफ एक्स माइनस एच 1 माइनस एच, उसके लिए हम यहां पर आएंगे। अगर ये पल्ले पड़ा है तो एफ ऑफ एक्स अगर लेस देन 1 तो बोला नहीं है कहीं पे, इसमें है नहीं, 1 माइनस एच है तो वहां पर ऊपर वाली वैल्यू में आएंगे। तो एक्स माइनस वन प्लस एक्स माइनस एच और ये हो जाएगा माइनस इंटू माइनस प्लस इंटू माइनस माइनस वन होल अपॉन एच। तो अगर क्लास ध्यान से देखे तो ये एक्स से ये एक्स कट गया, लिमिट एच अप्रोचेस 0, 2x माइनस एच अपॉन एच लिमिट एच अप्रोचेस 0। तो जैसे ही h की वैल्यू 0 डालते हैं ये नॉट डिफाइंड आ रहा है। नॉट डिफाइंड मतलब राइट हैंड डेरिवेटिव is not equals to left hand derivative, hence the function is not differentiable at x is equals to 1। अगर बच्चा चाहे, बच्चा कहे मुझे नहीं ऊपर वाली वैल्यू डालनी है तो कोई बात नहीं, आराम से चलते हैं। अगर आपको ऊपर वाली वैल्यू भी डालनी है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये देख लो एफ ऑफ एक्स में अगर आप ये डालते हो माइनस में एक्स माइनस वन माइनस में एक्स माइनस एच माइनस वन अपॉन एच और लिमिट एच अप्रोचेस 0, लिमिट एच अप्रोचेस 0 माइनस एक्स प्लस वन प्लस एक्स माइनस एच माइनस वन अपॉन एच लिमिट एच अप्रोचेस 0 माइनस एक्स प्लस वन प्लस एक्स माइनस एच माइनस वन अपॉन एच, एक्स से एक्स गया 1 से 1 गया आया माइनस एच अपॉन एच जो कि आ गया माइनस वन। तब भी राइट हैंड डेरिवेटिव इज नॉट इक्वल्स टू लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। आप यही डाल देना दोनों तरफ, एक बार ये ले लेना दोनों तरफ, एक बार ये ले लेना। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज नॉट इक्वल्स टू राइट हैंड डेरिवेटिव, हेंस द फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल्स टू 1। अगर ये समझ आया है
तो आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 10 पे। वो कहता है प्रूव दैट द फंक्शन प्रूव दैट द, या मैं थोड़ा जल्दबाजी में आ गया हूं, प्रूव दैट द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन defined by f of x is equals to greatest integer function where x is greater than 0 and less than 3 is not differentiable at x equals to 1 and x equals to 2। मस्त है, एक मैं कराऊंगा एक तुम करोगे। x equals to 2 का डिफरेंशियबिलिटी मैंने आपको पहले लेक्चर्स में कराई हुई है, शुरू वाले लेक्चर्स में कराई हुई है। मैं ये नहीं कह रहा कि भगा रहा हूं, पीछे अगर लेक्चर्स देखे होंगे तो 2 वाला मिला होगा। और वैसे भी अगर दो वैल्यूज हैं तो एक मैं करूंगा और एक तुम करोगे, तो सिंपल सा बेसिक डील है। तो लेट, पंगे लेते हैं ना, लेट अस डिस्कस इट्स differentiability at x equals to 1 for f to be differentiable at 1, RHD at 1 has to be equals to LHD at 1। Limit h approaches 0 f of x plus h minus f of x upon h। Limit h approaches 0 greatest integer of 1 plus h। मैं तो 1 पे चेक कर रहा हूं ना, तो 1 प्लस एच आराम से, 1 प्लस एच माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 1 अपॉन एच। अगर साथ हो तो ये 1 होता है, ये 1 प्लस एच होता है, तो 1 प्लस एच के आसपास का छोटा इंटीजर जो है, लिमिट एच अप्रोचेस, ये आ रहा है 1 माइनस 1 अपॉन एच। 0 अपॉन एच इज नॉट डिफाइंड। अगर आपको याद हो तो ये इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू आ रही है एट 1। अब LHD निकालेंगे, लिमिट h अप्रोचेस 0 f ऑफ x माइनस f ऑफ x माइनस h अपॉन, क्या आ रहा है बच्चे, h। लिमिट h अप्रोचेस 0 f ऑफ x इज ग्रेटेस्ट इंटीजर x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x माइनस h एट h। अगर ध्यान से देखें x प्लस h लेते हैं सपोज, मैं आपको नॉट डिफाइंड नहीं लाना चाहता आंसर, बस वजह सिर्फ ये है। अगर यहां पर x लेते हैं तो वेयर x इज सम इंटीजर, वैसे वैल्यू पुट तो करनी पड़ेगी, तो x प्लस h की ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू आ जाएगी x, डालना पड़ेगा, हमें डालनी पड़ेगी वैल्यू, हमने सही किया है। यहां पर पुट x इक्वल्स टू 1, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 1 प्लस h माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 1 अपॉन h। लिमिट h अप्रोचेस 0 दैट इज 1 माइनस 1 अपॉन h दैट इज 0 अपॉन h इज नॉट डिफाइंड। और नॉट डिफाइंड आ रहा है तो एग्जिस्ट तो कर ही नहीं रहा। अब यहां पर लिमिट h अप्रोचेस 0 1 और माइनस 1 माइनस h अपॉन h दैट इज लिमिट h अप्रोचेस 0 1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 माइनस 1 माइनस h का आसपास का जो ग्रेटेस्ट इंटीजर होता है वो 0 होता है, 1 माइनस 0 अपॉन h। तो क्लियरली 1 अपॉन 0 इज नॉट इक्वल्स टू, क्लियरली RHD इज नॉट इक्वल्स टू LHD। नॉट डिफाइंड आ रहा है बट ये 0 अपॉन h आ रहा है और ये 1 अपॉन 0 आ रहा है। सिंस RHD इज नॉट इक्वल्स टू LHD, hence the function is not differentiable at x is equals to 1। अगर साथ हो तो थोड़ा सा बस इसमें ध्यान देते हुए चलना, वैल्यूज को वो 0 अपॉन h आ रहा है और वो 1 अपॉन 1 h आ रहा है विच इज नॉट इक्वल। तो थोड़ा सा इसमें ध्यान देना ना, ये करने के बाद हमारी 5.2 खत्म हो जाती है। 5.2 का 9th और 10th क्वेश्चन आमतौर पे कहीं पूछा नहीं जाता, बट थोड़ा सा एक्स्ट्रा करके चलना। अब आने वाले लेक्चर्स में डिफरेंशिएशन की नई नई टेक्निक्स करेंगे जो कि मजा आएगा, ज्यादा मुश्किल नहीं है, मस्ती वाला चैप्टर है, बट कंसेप्ट्स में स्ट्रेंथ रखना। I'll see you guys in the next lecture। फिलहाल के लिए समीर सर इज सेइंग यू गुड बाय।
गॉड ब्लेस ऑल। जय माता दी।